हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर। ये सीरीज फाइटिंग से भरपूर होने वाली है। आई होप आपको देखकर इससे मजा आएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो रियल वर्ल्ड से गेमिंग वर्ल्ड में चला जाता है और वहां जाकर लोग उससे बहुत बुली करते हैं क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमजोर होती है, जिस वजह से वह काफी मेहनत के बाद रियल वॉरियर बन पाता है। और उसकी इसी जर्नी को आज हम और आप विटनेस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि दुनिया में स्ट्रॉन्ग अटैक होने के कारण ये धरती रहने लायक नहीं बची थी, इसलिए इंसानों ने टेक्नोलॉजी का यूज करके जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था और उनका वहां पे भी रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिट गॉड नाम के होलोग्राफिक गेम का स्ट्रीमिंग चल रहा होता है और हमारे रियल हीरो से मिला जाता है जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली डिसेबल होता है और वो भी इसी गेम के स्कैनिंग प्रोसेस के लिए जाता है। और जैसे ही उसका नंबर आता है सिस्टम में एक एरर आ जाती है जिसकी वजह से लैब के सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन उस लैब का जो ऑपरेटर होता है वो काफी काम होकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया होता है। फिलहाल तो वो बेहोश होता है, तभी उसको बिजली के झटके लगते हैं और उसे होश आ जाता है। और जैसे ही वो होश में आता है वैसे वो कंफ्यूज हो जाता है और उसके गले में एक निशान होता है जो काफी तेजी से चमकने लगता है और उसी के साथ उसे कुछ मेमोरीज आती है जिसमें एक लड़की उसे लीन ये कह के बुलाती है और उसे ये इस मेमोरी के अलावा अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उससे इसको पता चलता है कि मेरा नाम लीन ये है और हमें ये पता चलता है कि उसने स्पिरिचुअल पावर में 0 महारत हासिल की है। तभी उसके सामने कुछ बुलीज आते हैं जो उसके ऊपर कैरोसिन डालकर उसको परेशान कर रहे होते हैं। तभी लीन ये कहता है कि तुमको क्या चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की, तुम तो इतने बड़े लूजर हो कि अभी तक तुम स्पिरिचुअल लेवल के 0 तक भी नहीं पहुंचे हो। तभी दूसरा वाला कहता है कि इससे इतनी बकवास नहीं करते हैं, सीधा इसको आग के हवाले कर देते हैं। और वो उसकी तरफ जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा फेंक देता है। इससे पहले कि आग उसकी बॉडी को टच करे वो अपने हाथ को आगे करता है। उसके हाथ के आगे करते ही उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है जिससे सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसे लगता है कि उसकी डेथ हो गई है। और अब चारों तरफ की स्क्रीन देखकर और किसी की शैडो देखकर वो सोचता है कि वो गॉड को देख रहा है। तभी वो शैडो उसके सामने आती है और हमको पता चलता है कि वो एक फ्रॉग है। उसका नाम व्हाइट फोनी होता है जो कि बोल सकता है और फ्रॉग कहता है कि वो उसे गॉड बोल सकता है। लिन की ये देखकर हालत खराब हो जाती है कि वो एक फ्रॉग बोल रहा है और उसको इस पर विश्वास नहीं होता है। तभी व्हाइट फोनी अपना इंट्रोडक्शन खत्म करके उसको बताती है कि आज से वो उसका कस्टमर है और उसका अपने स्पेस में स्वागत करती है। साथ ही एक स्क्रीन को ओपन करके वो अपने पास रखा हुआ खजाना दिखाती है। ये खजाना देखकर लीन की आंखें चमक जाती हैं और अचानक लीन के सर में दर्द होने लगता है और उसको थोड़ी बहुत मेमोरीज आती हैं। तभी लीन कहता है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरा नाम लीन है। तभी व्हाइट कहती है कि तुम कौन हो क्या हो वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पर केवल पावर मैटर करती है। इस स्प्लिट वर्ल्ड में पावर को 9 ग्रेड में डिवाइड किया गया है और हर ग्रेड के अंदर 3 लेवल है जिन्हें तुम्हें क्रॉस करना है। ये सब बातें पता करने के बाद लीन एक्साइटेड हो जाता है और उसको लगता है कि वो यहाँ का मास्टर बनने वाला है। तभी व्हाइट उससे कहती है कि अपना स्टेटस तो चेक कर लो। वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसका स्टेटस 0 बता रहा होता है और लीन सोचता है कि ये वीकलेस बॉडी उसी की है। तो वाइड उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी क्या है कैसी है इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हारे पास स्प्लिट फील स्टोन है तो तुम अपने एक वार से 9,900 लोगों को खत्म कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें एक तलवार की जरूरत है जिसके लिए तुम्हें चाहिए एक स्प्लिट स्टोन जिससे तुम अपनी बॉडी को इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे मजबूत इंसान बना सकते हो। जिसको सुनकर लीन कहता है कि उसके पास तो कोई स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है। ये सुनकर व्हाइट वहां से जाने लगती है तो लीन उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि ये तुम्हारी कस्टमर सर्विस है, रुको तुम्हारे मालिक से मैं कंप्लेन करता हूँ। इस बात से व्हाइट कहती है अच्छा ठीक है पहले बताना चाहिए था ना, छोड़ो छोड़ो कंप्लेन छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। उसके बाद व्हाइट उससे एक बॉक्स निकाल के देती है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है तो बॉक्स कहता है कि 20 स्प्लिट स्टोन लगेंगे उसको खोलने के लिए। ये सुनने के बाद लीन काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास 20 स्प्लिट स्टोन भी नहीं थे। अभी व्हाइट कहती है कि एक कस्टमर मिला वो भी इतना कंजूस है। उसकी बातें सुनकर लीन को गुस्सा आ जाता है। तभी लीन अपना ड्रेस चेक करता है और उसकी ड्रेस से 2 कॉइन निकल के गिरते हैं। तभी लीन कहता है कि क्या यही स्प्लिट स्टोन है। तभी फ्रॉग कहता है हाँ, और ये कहते हुए झपट्टा मार लेता है। जब तक लीन उस बॉक्स को ओपन कर पाता तब तक वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है और वहां से साइड हट जाता है जिससे वो आग से बच जाता है और वो इस बार सबकी रैंक देख पा रहा होता है। तभी व्हाइट वहां पर आती है और उसको बताती है कि यही तो इस सिस्टम की खासियत है, केवल उसके पास यहाँ पर स्प्लिट स्टोन होना चाहिए और वो इस वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता है। तभी लीन व्हाइट को छूने की कोशिश करता है और लीन उसको छू नहीं पाता बल्कि वो व्हाइट किसी को नहीं दिख रहा होता है। सबको लगता है कि लीन पागल हो गया है। तभी व्हाइट कहती है कि तुम इस बॉक्स को ओपन करो। इस बॉक्स के ओपन होने के बाद वो 3rd लेवल के इंसान को आराम से हरा सकता है। लीन उस बॉक्स को ओपन करता है। सभी को लग रहा होता है कि लीन पागल हो गया है। तभी सभी लोग लीन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी लीन कहता है कि रुको रुको 1 मिनट प्लीज। तभी लीन हाथ ऊपर करता है और उसे गिफ्ट में 2 बुकें मिलती हैं। इन बुकों को देख के लीन को गुस्सा आता है और बुकों को जमीन में पटक के कहता है कि इसके लिए मैंने 20 पॉइंट दिए थे। तभी व्हाइट कहता है कि काफी पावरफुल बुकें हैं, इनका यूज तो करो। और व्हाइट उन्हें यूज करने का एक फनी सा तरीका बताता है। तभी व्हाइट एक फनी सा डांस करके फनी सा गाना गा रहा होता है जिसको सुनकर ली को गुस्सा आ रहा होता है, जिसको देखकर बोली के लीडर को और गुस्सा आ रहा होता है और बोली का लीडर उसको देखकर कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
तभी बुली का लीडर लीन के ऊपर झपट्टा मारता है उसको मारने के लिए। तभी वाइट कहती है अगर तुम्हें इससे बचना है तो गाना गा दो। तभी लीन उन बुक्स को उठाता है और फनी डांस शुरू कर देता है। तभी बुली लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लीन कर क्या रहा है। तभी लीन उन दोनों बुक्स को मर्ज कर देता है और बुकें उसके दिमाग में चली जाती हैं। तभी लीन के माइंड के अंदर दिखाया जाता है कि लीन के माइंड के अंदर मार्शल आर्ट टेक्निक्स आ गई हैं। तभी वाइट कहती है कि तुम्हें येलो लेवल का कुंफू रस थंडर आ गया है। अब वाइट कहती है कि तुम 9 ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड के सेकंड लेवल तक पहुंच गए हो। ये सुनकर लीन एक स्माइल देता है। उसकी स्माइल को देखकर बुलिस को लगता है कि वो उसे टीज कर रहा है। ये देखकर बुलिस गुस्सा हो जाता है और बुली लीडर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक को रोकने के लिए लीन अपना थंडर अटैक कर देता है। लीन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि बुली का लीडर काफी दूर जाके गिरता है और बुली लीडर की हालत खराब हो जाती है और लीन सोचता है कि वाह मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ। तभी वाइट कहती है मैंने कहा था ना मैं बहुत काम की चीज हूँ। बाकी दो बुलीज होते हैं वो लीन की पावर को देख के इतना डर जाते हैं कि वो अपने लीडर को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लीन वहीं पे लेट जाता है और ध्यान लगाने के बाद वो वाइट के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर लीन वाइट से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना फनी डांस करना पड़ा और मैं एम्बेरस हुआ उन लोगों के सामने, मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। तभी वाइट कहती है ठीक है। तभी वाइट उसे एक वेपन निकाल के देती है। तभी लीन उस वेपन को उठाकर चेक करता है और वाइट से पूछता है ये किस लेवल का वेपन है। तभी वाइट बताती है कि तुम येलो लेवल की ग्रेड 1 पे हो तो तुम्हें उसी लेवल का वेपन मिलेगा। तो लीन वाइट से कहता है कि तुम मुझे इतना चीप वेपन कैसे दे सकती हो। तो वाइट कहती है कि फ्री में बस इतना ही दे सकती हूँ। तभी वाइट लीन का स्टेटस बाहर निकालती है और उसका स्टेटस चेंज करके येलो लेवल का टॉप रस थंडर बना देती है और वाइट कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट था, जिसको देखकर लीन खुश हो जाता है। इसके बाद वाइट कहती है कि अब तुम्हें हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी वीआईपी एक्सपीरियंस करने के लिए, उसके लिए तुम्हें 200 पॉइंट की जरूरत है। तो लीन कहता है कि इस मेंबरशिप में मुझे क्या मिलने वाला है। जिसमें वाइट कहती है कि हमारे यहाँ 4 टाइप की मेंबरशिप होती है, रेगुलर, प्लेटिनम, सुपर और सुप्रीम। जितने हाई लेवल का चूज करोगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके बाद लीन कहता है मेरे पास स्प्लिट स्टोन तो है ही नहीं। अभी वाइट उसे अपने सपने से वापस भेज देती है। लीन वहां से वापस आ जाता है और लीन सोच रहा होता है कि वो स्टोन कहाँ से लाएगा। तभी लीन को चोरी का आइडिया आता है और लीन चोरी करने के लिए उसी बुली के घर पहुंच जाता है। उस बुली का नाम लिम्बा है। लीन जैसे ही लिम्बा के घर में पहुंचता है, लिम्बा के घर का दरवाजा खुला होता है। लीन ये देख के काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसने अपना दरवाजा क्यों खुला रखा है। जैसे ही लीन उसके घर में एंटर करता है, लीन उसकी बॉडी से टकराता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से जाने लगता है। वो नोटिस करता है कि लिम्बा के चमचे दोनों वहां पर किसी आदमी को लेके आ रहे हैं, जो उसे कहता है कि लिम्बा के खून करके कहाँ भागे चले जा रहे हो। लीन पीछे हटते हुए कहता है कि लिम्बा को मैंने नहीं मारा, जब मैं यहाँ आया तो लिम्बा ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा था। तभी वो आदमी लीन से कहता है कि तुम्हारी बात पे कौन भरोसा करेगा, जब मैं यहाँ आया तो तुम भाग रहे थे और वो आदमी वहाँ मरा पड़ा है। और वो अपनी तलवार लीन के ऊपर तान देता है और लीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लीन उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, मैंने बोला ना मैंने इसको नहीं मारा। तभी वाइट वहां आती है और लीन से कहती है कि लीन ये तुम्हें फंसा रहा है, और ये बोलकर वाइट वहां से गायब हो जाता है। तभी लीन अपना वेपन निकालकर उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। तभी वो लड़का कहता है सेकंड लेवल पर होकर मेरे से फाइट कर रहा हो, तुम जीत भी पाओगे। तभी लीन को गुस्सा आ जाता है और लीन अपना थंडर अटैक कर देता है और वो लड़का दूर जाके गिरता है। तभी वो लड़का कहता है मैं 5th लेवल पर हूँ और तुम मेरे से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी लीन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम 5th लेवल पे हो, इतने कमजोर हो। और ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये आप देखेंगे सेकंड पार्ट में।